भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से ही हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कहराने की और खौफनाक आवाजें कहां से आती हैं। चलो जान लेते हैं मऊ के बारे में। मऊ के जिले परदा ब्लॉक अंतर्गत रेनी गाँव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्रालय अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है, जहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लग। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालात खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले सोचते हैं कि रात कैसे कटेगी और सुबह कब होगी, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती है, वहाँ से कहराने की आवाज सुनाई पड़ती है। गाँव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गाँव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल में रोने की आवाजें आती हैं, उसके दूसरे दिन गाँव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता कि इस अस्पताल में जिंदों का ही नहीं मुर्दों का भी इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गाँव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाजें जरूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर जब ये हॉस्पिटल 1982 में दोबारा उप केंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेड वाइड यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के यहाँ तक के दरवाजे के पास लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उप केंद्र पर तैनात मेड वाइफ गाँव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है।